गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन 16 करने वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखिए क्या है। अ टास्क इज कंप्लीटेड बाय 15 मैन इन 16 डेज। ठीक है, एक टास्क है 15 मैन, टास्क यहाँ बना लीजिए 16 डेज। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड। ठीक है, x2 मैन लिखेंगे क्योंकि ये x1 होता है। ठीक है, यहाँ पे y1 थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, मैं कैसे होगा बता रहा हूँ। x2 मैन ये होगा 15 डेज में। हाउ मेनी मेन्स विल बी नीडेड टू कंप्लीट द 1/4 ऑफ सेम टास्क। ठीक है, सो दिस इज टास्क। तो हम मेन्स तो कम नहीं कर सकते, नंबर ऑफ मेन। सो नंबर ऑफ डेज को इसके साथ इंटू करना पड़ेगा। क्यों इंटू करना पड़ेगा? क्योंकि टास्क यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग हियर, टास्क इज बिकमिंग 1/4। ठीक है, जैसे कंप्लीट घर को आपको पेंटिंग करना है, यू आर गोइंग टू पेंट द होल हाउस, होल रूम, and in that room 4 walls you are going to paint. Okay, but what is happening, now we want that only one was to be painted in that one day. ठीक है, ये तो 15 डेज का है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा, काम कम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y2 means days required for 1/4 of the task। ठीक है, तो 1/4 into 16, that is 4 1 जा and 4 4 जा, तो 4 days। ठीक है, this will become y2। okay, now we are having x1 y1 x2, this is y2। okay, so now what is the relation, time and work are inversely proportional so what is happening, x1 y1 is equal to x2 y2। okay, x1 is 15 into 4, x2 we don't have but this is 15। so solve करोगे, x2 is equal to 15 into 4 upon 15, दिस टू विल कैंसल। कितना मेंस रिक्वायर्ड होगा, 4। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो भाई अगर यहाँ पे 4 निकलता है, ठीक है, 1/4 ऑफ टास्क किए तो 4 डेज हुआ। 15 मैन 4 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो 15 डेज में कंप्लीट करने के लिए 4 आदमी 4 आदमी की जरूरत पड़ेगी, है ना। दिस द इन व्हाट रेशियो इज देयर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 देखिए। ठीक है, a camp has sufficient provision for 120 soldiers। 120 soldiers कितना, 60 डेज वहाँ पे मॉडिफाई कर लीजिए। ठीक है, तो 60 डेज के लिए, है ना, वहाँ पे बुक में नहीं है बट बुक में आप लिख लीजिए, कैंप है सफिशिएंट प्रोविजन फॉर 120 सोल्जर फॉर 60 डेज। ठीक है, एंड आफ्टर 40 डेज 40 soldiers left the, ठीक है, left the camp। now what we are going to do is, इसमें हम थोड़ा सा अलग टाइप का करेंगे। ठीक है, फूड अवेलेबल फॉर 60 डेज। ठीक है, सो 120 मैन थे, 60 डेज के लिए अवेलेबल था, तो ये कितना हो जाएगा, 7200। ठीक है, ये सिर्फ यूनिट्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ फूड अवेलेबल है ना। इन 40 डेज 120 soldiers took the food, so food consumed in 40 days
40 डेज में उन्होंने कंज्यूम किया ना, कंज्यूम करने के लिए क्या होगा 120 इंटू 40 कितना होगा 4800. ओके, नाउ विल सब्ट्रैक्ट दिस वन बिकॉज 40 चले गए है ना, तो फूड खत्म हो गया, इतना कंज्यूम हुआ तो खत्म हो गया इतने में से. फूड लेफ्ट फॉर रिमेनिंग डेज. ओके, सो 7200 minus 4800 that will come as 2400. ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो now soldiers left, soldiers in camp 120 minus 40 that is 80. So food will last for how many days 4800 upon 80. ठीक है, 80 लोग हैं, 4800 फूड बचे हैं. 60 आ रहा है ना, सॉरी 2400 है ना, ये बचे हैं मेरे पास फूड है बाय 80. 8 1 जा 8 3 जा और 0. ओके, सो 30 डेज. ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा. बहुत इजी तरीके से बताया मैंने, आसान तरीके से समझ में कि फूड इतना था उनके पास. ठीक है, 40 डेज में उन्होंने इतना कंज्यूम किया, कितना बचा इतना बचा. अब इतना 80 पीपल्स के लिए कितना दिन चलेगा, तो 30 डेज चलो. ठीक है, सो दिस द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन. दिस वाज 17, सॉरी. ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन 17. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में आते हैं. मॉडिफाई कर लीजिएगा बुक में, क्योंकि बुक में 60 नहीं दिया है, सो वहाँ पे आप 60 लिखिएगा. अ कैंप है सफिशिएंट प्रोविजन फॉर 120 सोल्जर्स फॉर 60 डेज. ठीक है, सो 60 डेज आगे जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे 60 डेज नहीं दिया है. नेक्स्ट आते हैं 18 इज व्हाट 11 स्पाइडर्स. ठीक है, 11 वेव्स in 11 days. ठीक है, so 11 स्पाइडर 11 डेज में कितना करेंगे 121 वेव्स. 11 डेज में है तो 1 डे निकाल लेते हैं. ठीक है, व्हाट इज गिवन 11 स्पाइडर स्पिन 11 वेव्स 11 डेज, देन हाउ मेनी वेव्स विल 1 स्पाइडर स्पिन इन 1 डे. सो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है. ठीक है, 11 डेज है ना, 11 वेव्स, इसको ध्यान रखेंगे. जिसको हम लोग करेंगे 11 स्पाइडर स्पिन्स 11 वेव्स इन 1 डे, दैट इज 11 by 11 मीन्स 11 into 11 है ना, 11 into 11 क्योंकि 11 वेव्स हो गया. एंड 1 स्पाइडर, एक स्पाइडर जो है 11 into 11 by 11 वेव्स. ठीक है, इन 11 डेज. सो ये कट के 11 वेव्स. ठीक है, सो ये आप बुक में यही आंसर दिया है. ठीक है, इसके साथ चले. अदरवाइज अगर आप देखें तो 1 स्पाइडर इन 1 डे है ना, अगर करते हैं तो 11 by 11, सो 1 वेव. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक दिस इज द आंसर. यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है. लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से तो दिस इज द आंसर. ठीक है, तो आप इसके साथ चलिए, ये इसके साथ भी चलना चाहिए, इसके साथ भी चलते कोई दिक्कत नहीं है ना. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 2 टेप्स. ये भी एक वर्क डन वाला केस टाइप का है ना. इसमें हम लोग क्या करते थे कि इसमें आप क्या देखेंगे
2 taps to either fill a tank in 6 hours. ठीक है, suppose two taps are let 2 taps A and B, ठीक है, that can fill the tank in 6 hours. ठीक है, 1 tap A alone can fill the part of tank in 1 hour. ठीक है, that is 1 by A. 1 tap B alone, ठीक है, सॉरी alone लिखा गया, alone can fill the part of tank in 1 hour. 1 by B ठीक है. Next, one of the taps around fills in it in 10 hours. That is, so 1 by 10 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 1 by A अगर हम ले रहे हैं तो 1 by A यहाँ पे आप लिख लेना, since एक सेंटेंस जोड़ लेना, A can fill the tank in 10 hours. ठीक है, so part of the tank filled by A in 1 hour is 1 by 10 या 1 by A. ठीक. नेक्स्ट आता है, how long will it take to fill the tank if only the second tap is open. ठीक है, तो सेकंड टैप ओपन रहेगा तो 1 by B. सो अगर दोनों एक साथ, both can fill the part of tank in 1 hour, that is 1 by 6 या 1 by A. 1 आवर में 1 by A भरा है और 1 आवर में 1 by B, दोनों एक साथ अगर चालू रहेगा तो 1 by A भरेगा और 1 by B भरेगा, है ना. मतलब नल ए 10 घंटे में कुछ हिस्सा भरेगा, 1 by 10 भरेगा ये, है ना, और ये 1 by B कुछ टाइम लग रहा हो, कुछ हिस्सा भरेगा ये, और दोनों मिला के कितना भरेगा, 1 by 6 पार्ट, है ना, क्योंकि 6 आवर लग रहा है तो 6 पार्ट भरेगा, तो 6 घंटे में वो पूरा भर देंगे. ठीक, अब आते हैं इसका सॉल्यूशन में. वन बाई ए हमारे पास है 1 by 10 प्लस 1 by B इज इक्वल टू 1 by 6. ठीक है, 1 by B इज इक्वल टू 1 by 6 माइनस 1 by 10, दोनों का एलसीएम लीजिए, 6 और 10 का. वैसे 30 आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी 5 3 या 15, 15 2 या 30, 1 इंटू 6 5 जा 1 इंटू 3, 5 माइनस 3 by 30 दैट इज 2 by 30. ठीक है, ये 1 by B है, तो हमको 1 by B थोड़ी निकालना, B निकालना है, तो B निकालना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा. 30 by 2 ये हो गया 15. ठीक है, 15 आवर्स. ओके, so this is the solution of 19. So this is now completion of your chapter ratio and proportion. Okay, in next video I am going to start your next chapter, that is coordinate geometry, है ना. coordinate geometry में थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है, क्या है, कैसा है, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, है ना. उसके बाद हम आगे चलेंगे, उसके एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करेंगे आपके फर्स्ट वीडियो में ही. ठीक है, उसके बाद आपका फिर आगे करेंगे, और कल आप लोग का टेस्ट रहेगा. ठीक है, चैप्टर 4 से लेके, तो तैयारी करिएगा. ओके, थैंक यू, गुड डे.